नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए, आज हम लोग का हेडिंग है भारत के पड़ोसी देश। माने भारत से के जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन भारत से लगे हुए हैं, कौन कौन भारत से सीमा साझा किया हुआ, और सीमा में भी साझा किया तो कौन जल से लगा है, कौन स्थल से लगा है, इन सारे विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे देश, भारत के स्थलीय सीमा से 7 देश लगा हुआ है। भारत के 7 स्थलीय सीमा से लगे देश, कहने का मतलब यह हुआ कि भारत विश्व के 7 देशों से स्थल साझा करता है। मतलब जमीन से लगा हुआ देश विश्व का 7 है जो भारत से स्पर्श करता है। मतलब कहने का तात्पर्य हो रहा है कि भारत से लगे देशों की संख्या जो जमीन से स्पर्श करता है 7 है। पहला क्वेश्चन पूछा कि भारत से कितने देश स्थल से सीमा साझा करता है, तो 7 है। वो कौन कौन देश है जो भारत के स्थलीय सीमा साझा करता है, जमीन से लगा हुआ कौन कौन देश है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि देखिए, पहला बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। टोटल मिलाकर कितने देश जो स्थलीय से लगे हैं वो 7 है। मैप के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का मैप में लोकेशन देखिए, क्या बांग्लादेश यहाँ ए रहा, जो रेड बूंदा दिए बांग्लादेश है बीच में। बांग्लादेश जैसे देखिए इधर 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 गोले गोले सीमा बनाया, तो बांग्लादेश जो है भारत में सबसे अधिक सीमा साझा करता है। भारत कौन सा देश के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है, तो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 4096.7 किलोमीटर। बाकी सब जो भी देश लगे हुए हैं 4096.7 किलोमीटर से कम बॉर्डर साझा करते हैं स्थल में। स्पष्ट हो गया बांग्लादेश। दूसरा कौन है, चीन है हम लोग का। चीन देखिए, भारत का ई वाला एरिया में चीन लगा हुआ, ये अक्साई चीन है। इधर चीन कहिए तिब्बत कहिए, दोनों बात बराबर, कारण कि तिब्बत पर चीन का ही अधिकार है। माने तिब्बत चीन अधिकृत देश है। चीन देखिए लगा हुआ है। अब उसके बाद कौन है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान का देखिए हम लोग, भारत का उत्तर पश्चिम एरिया पाकिस्तान साझा करता है, पाकिस्तान है। और नेपाल की बात करें हम लोग, नेपाल देखिए यहाँ टच करता है नेपाल, नेपाल से लगा हुआ। नेपाल और भारत के बीच जो सीमा बनाती है वो काली नदी बनाती है। और कौन हम लोग का देश है, म्यांमार है। म्यांमार यहाँ देखिए, ये देखिए म्यांमार आपका नीचे जो है सगी आपका मिजोरम है। मिजोरम से यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक पूरा एकदम घेरे हुए हैं। दो मिजोरम और कहिए कि म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है वो पटकाई पहाड़ी बनाती है। मतलब मिजोरम और म्यांमार के बीच में पटकाई पहाड़ी, यानी कह सकते हैं कि म्यांमार को भारत के मिजोरम से अलग करने वाली पहाड़ी कौन है, तो पटकाई पहाड़ी है, पटकाई पहाड़ी। और उसके बाद कौन हम लोग का, भूटान है। भूटान देखिए यहाँ देखिए गैप में यहाँ भूटान है, बूंदा बूंदा देने का प्रयास किए, भूटान है। भूटान से सबसे अधिक जो लगा राज्य है असम है, वो असम एकमात्र भूटान से सीमा साझा करता है। उसके बाद कौन, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान हम लोग का देखिए ये एरिया लगा हुआ, यहाँ आपको लद्दाख का पाक अधिकृत एरिया लगा हुआ है अफगानिस्तान से। एक्चुअल में ये डूरन रेखा देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है डूरन रेखा है, यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। 1896 में पाकिस्तान भारत का ही अंग था, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में डूरन रेखा का निर्धारण हुआ था। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा स्थित है। आगे, भारत के जलीय समुद्री सीमा से लगे 7 देश हैं। भारत का जलीय या समुद्री सीमा से लगे देशों की संख्या 7 है। जलीय समुद्री देशों से लगने का मतलब हो गया, या तो देश नहर, तालाब, झरना, मतलब कोई पानी वाला एरिया से लगा हो, या समुद्र से लगा देश होगा। अगर नदी से लगा हुआ तभी जलीय से लगा हुआ, समुद्र से लगा है तब वो जलीय से लगा हुआ है। तो नदी, तालाब, पोखरा या समुद्र से लगे देशों की संख्या कितनी है, 7 है, जो पानी से साझा सीमा करता है, माने पानी बॉर्डर बनाता है। देखिए उसमें कौन है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान स्थलीय से भी लगा हुआ और जल से भी लगा हुआ है। और कौन है, मालदीव है। तो मालदीव स्थल से नहीं लगा, सिर्फ जलीय भाग से लगा। श्रीलंका है, तो श्रीलंका स्थल से नहीं लगा, सिर्फ जलीय भाग से लगा है। बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश स्थल से भी लगा और जलीय से भी लगा है। म्यांमार है, तो जलीय से भी लगा है और स्थल से भी लगा है। थाईलैंड है, तो सिर्फ और सिर्फ जलीय से लगा है। इंडोनेशिया सिर्फ और सिर्फ जलीय से लगा है। अब एक क्रम में क्या प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसे कितने पड़ोसी देश है जो स्थल से भी लगा है और जल से भी लगा है, तो देख लिए कौन कौन है स्थल से। बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश इसमें है, तो बांग्लादेश है इसमें भी है, बांग्लादेश इसमें भी है, एक देश हो गया। और उसके बाद देखिए पाकिस्तान देखिए, तो पाकिस्तान इसमें भी है। म्यांमार देखिए, म्यांमार लगा हुआ स्थलीय से भी लगा है और जलीय से भी लगा है। तो मात्र 3 देश ऐसे हैं जो जलीय से भी लगा है और स्थलीय से भी लगा है। वो देश कौन कौन है, तो वो देश है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो स्थलीय से भी लगा है और जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। इसका हम लोग लोकेशन में देखते भारत के मैप में 7 देश है कहाँ जो जलीय से लगा है। तो पहले आप पाकिस्तान को देख चुके हैं, पाकिस्तान देखिए यहाँ जलीय से लगा हुआ है, तो यानी सिंधु सतलज जो इधर सीमा बनाती है सब, तो पाकिस्तान जलीय से लगा। और कौन है, मालदीव देखिए, तो मालदीव देखिए यहाँ ई वाला एरिया में अरब सागर है, ई वाला एरिया में बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर पानी वाला जो बॉर्डर बनाया है वो मालदीव से लगा हुआ है।
श्रीलंका देखिए, श्रीलंका देखिए यहाँ, तो यहाँ श्रीलंका और भारत के बीच में देखिए पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है, पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच में इसी में राम सेतु है, तो जलीय से लगा हुआ है। अब श्रीलंका के बाद देखिए बांग्लादेश देखिए, तो बांग्लादेश यहाँ लोकेशन में रहा। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी है, यही बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी प्रवाहित होती है पश्चिम बंगाल होते हुए, इसका मतलब जलीय सीमा बांग्लादेश साझा करता है, बांग्लादेश साझा करता है। अब देखिए बांग्लादेश के बाद कौन सा हो गया आपका बाबू, म्यांमार हो गया। तो म्यांमार देखिए, म्यांमार यहाँ जब मिजोरम तक यहाँ स्पर्श किया, यहाँ नदियाँ जो है इधर आती है, इसके बाद म्यांमार जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। थाईलैंड देखिए, तो थाईलैंड यहाँ देखिए, ये हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर थाईलैंड है, तो थाईलैंड यहाँ से स्पर्श किया है, तो थाईलैंड जलीय सीमा से लगा देश है। इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया देखिए आपका, इंडोनेशिया का लोकेशन यहाँ देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो नीचे है, सबसे दक्षिण में जो है निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट के पास ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला द्वीप ग्रेट निकोबार है, वहां पर लगा हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ सीमा साझा किया हुआ है। अब देखिए यहाँ जो समुद्र से लगने की बात करें, समुद्र से लगने की बात करें तो मालदीव लगा हुआ है, श्रीलंका लगा हुआ है, इंडोनेशिया और थाईलैंड, माने थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, ये जो है समुद्र से लगा देश है। अब देखिए मैकमोहन भारत और चीन के बीच विभाजित करता है। मैकमोहन एक रेखा है जो भारत और चीन को दोनों के बीच में बॉर्डर का निर्धारण करता है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में बॉर्डर का निर्धारण करता है। इसका निर्धारण कब हुआ, 1914 में हुआ है। देखिए मैकमोहन आपका यहाँ रहा, इधर हो गया तिब्बत चीन, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश भारत। तो मैकमोहन का निर्धारण 1914 में हुआ है, भारत और चीन के बीच में स्थित है। डुरंड की चर्चा हम लोग कर पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं याद रहता है कि भारत से कौन सा देश जो है स्थल से लगा है, 7 देश लगा हुआ, स्थलीय देशों से लगा हुआ है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश 7 है, माने भारत 7 गो देश से स्थलीय सीमा साझा की है। इसके लिए शानदार ट्रिक लेकर आए हुए हैं। बचपन में बी है, 20 हो गया बांग्लादेश, 4 से हो गया चीन, 5 से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, म से म्यांमार, और 20 से हो गया भूटान, और ए से अफगानिस्तान। इस प्रकार आप याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देख लिया, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं भारत के पड़ोसी देशों से लगा राज्य, माने भारत के पड़ोसी देशों से कौन कौन राज्य लगे हैं, इसके बारे में चर्चा की। कौन सा राज्य जो है कौन देश से लगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश से सबसे अधिक जो लगा है वो पश्चिम बंगाल लगा हुआ। बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम भी इसके लगा हुआ है, मैंने सबसे अधिक लगा पश्चिम बंगाल। लेकिन पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त कौन लगे हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। कहा था कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन है, तो त्रिपुरा। 3 तरफ से, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है, त्रिपुरा है। चीन की बात करें तो चीन से सबसे अधिक जो सीमा साझा किया है वो राज्य हम लोग का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक चीन से सीमा साझा किया। इसके अतिरिक्त कौन लगे, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। पाकिस्तान से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन है, वो राजस्थान है। राजस्थान के अतिरिक्त कौन लगा, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन है, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन लगा है, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। मैंने म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश ही है। इसके अतिरिक्त कौन लगा है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य असम है, और एकमात्र राज्य असम ही है जो भूटान के साथ सीमा लगता है। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, तो है लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है। पाक अधिकृत लद्दाख जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। मतलब कि भारत के कुल 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के सीमा से लगा है। इसमें 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है। माने भारत के कुल 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, पड़ोसी देशों से लगे हैं। बाकी 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगता है, वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इसके अतिरिक्त 16 राज्य और हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के ई वाला एरिया में बंगाल की खाड़ी है, ई एरिया में अरब सागर है। इधर हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है, छोटे छोटे सब मिलाकर के 572 है, जबकि बड़े द्वीपों की संख्या 220 है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कुल 36 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और लक्षद्वीप समूह का राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप समूह का राजधानी कवारती है। भारत का जो अरब सागर है उसमें से 5 गो राज्य लगा है, माने अरब सागर से साझा करने वाले कहिए वो 5 राज्य हैं। तो कौन कहे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। यानी केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। 5 पश्चिमी साइड में हो गया और 4 पूर्वी साइड में हो गया। 5 पश्चिमी साइड से लगा है और 4 पूर्वी साइड से लगा है। तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से लगे हैं, वो राज्य है कितना, 9 राज्य हैं। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगे हैं। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगे हैं। 5 इधर हो गया और 4 इधर हो गया। तो राज्य कौन है पूरब में, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, मतलब कि 4 राज्य हैं जो समुद्र से पूर्वी घाट लगा हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो ये घाट है इसको पूर्वी घाट कहते हैं, यहाँ इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। जिस प्रकार से आप गंगा के किनारे अगर कहते हैं तो नाम रहता है कि भैरवा घाट है, काली घाट है, एनआईटी घाट है, घाट का नाम देते हैं कि कौन सा घाट कहाँ है। उसी प्रकार से इसमें अलग अलग भाग बांटेंगे आपको, कोरोमंडल कहाँ, कृष्णा कहाँ, गोदावरी कहाँ, इसमें भी अलग बताएगा आपको कि कहाँ से कहाँ तक कौन घाट है। अब देखिए भारत का जो यहाँ इंडोनेशिया के नज़दीक है, इंडोनेशिया का नज़दीक कौन है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप जो निकोबार है उसका ग्रेट द्वीप का दक्षिण में सबसे इंदिरा पॉइंट है। श्रीलंका देखिए, श्रीलंका यहाँ आपका, श्रीलंका मतलब कि जो तमिलनाडु एरिया है आपको पॉइंट कालीमरे है, पॉइंट कालीमरे श्रीलंका, और श्रीलंका में कहिए जाफना है और तमिलनाडु में कहिए पॉइंट कालीमरे है। यानी तमिलनाडु में पॉइंट कालीमरे और श्रीलंका में जाफना के पास कौन है तो पेट्रा पॉइंट कालीमरे तमिलनाडु का पॉइंट है, और नीचे यानी कि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का उत्तर में पेट्रा पॉइंट है जो जाफना में है। यानी भारत का तमिलनाडु का पॉइंट कालीमरे और श्रीलंका के जाफना का पेट्रा पॉइंट दोनों आपस में जुड़ता है। और दोनों के बीच में जो जल संधि की बात करें तो आपको हो जाता है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पाक जल डमरू मध्य भी है, दोनों देशों के बीच है, भारत श्रीलंका के बीच है। यहाँ जो हम लोग का बांग्लादेश के पास जो कि बॉर्डर है, ये रेड क्लिफ निर्धारण हुआ था। रेड क्लिफ का निर्धारण एक्चुअली में 1947 में हुआ था। रेड क्लिफ का निर्धारण 1947 में हुआ था और रेड क्लिफ व्यक्ति के नाम पर ही निर्धारण किया गया था। तो रेड क्लिफ द्वारा निर्धारण किया गया था, रेड क्लिफ 1947 में, जो यहाँ भारत का मैंने कही कि पाकिस्तान के पूर्वी यानी पूर्वी पाकिस्तान उस समय वर्तमान में बांग्लादेश किस और भारत के साथ जो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 शिमला में हुआ था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान भारत के बीच, वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।